हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के हिंदी का जो एग्ज़ाम है टर्म 2 22 अप्रैल 2022 को जो पेपर हो रहा है उसके आंसर की को देखेंगे। तो 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है और 2 घंटे इसका समय है। जैसे कि बताया गया था कि कोई इसके अंदर पैराग्राफ नहीं आएगा, तो कोई पैराग्राफ इस एग्ज़ाम में नहीं आया है। क्वेश्चन आंसर्स है और कुछ लेखन का पार्ट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सालिम अली के जीवन की किस घटना को उन्हें पशु पक्षी का प्रेमी बना दिया? देखिए आंसर। बचपन में सालिम अली एयर गन से खेला करते थे। एक दिन उनकी एयर गन से निकली गोली एक नीले कंठ वाली गौरैया के घायल होकर गिर पड़ी। जब वो लगी गोली तो घायल हो गई गौरैया। इस घायल गौरैया की बुरी दशा देखकर सलीम अली को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एयर गन न चलाने का फैसला किया और पक्षियों की सेवा करने का निश्चय किया। इस प्रकार एक घायल गौरैया ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और वे पशु पक्षी प्रेमी बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया स्मरण है। पाठ को पढ़ते हुए इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। लेखक का मन अपने मित्र से बिछड़कर दुखी हो जाता है, अतः वह उनकी यादों में अपने जीवन को जीने का सहारा बना लेते हैं। तो उसको बताना था कि किस तरह से सार्थक होता है, तो एक्चुअली वो अपने मित्र की याद में ही पूरा टाइम बिता देते हैं, इसीलिए इसका जो नाम है वो सार्थक होता है। प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रेमचंद्र के फटे जूते में टीले शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया होगा? देखते हैं आंसर इसका। आंसर देखिए क्या है। पाठ में टीला शब्द रास्ते की रुकावट का है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, मुसीबतों, परेशानियों, समस्याओं, संघर्षों, असुविधाओं के लिए किया गया है। अनेक बुराइयां, कुरीतियां, भ्रष्ट आचार जीवन की गति को रोक देते हैं, जैसे शोषण, अन्याय, छुआछूत आदि। जात पात, इस तरह के जो विकास में रुकावट बनते हैं उसके लिए यहाँ पे टीला शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिख दी। उनका कैसा व्यक्तित्व था उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 4 देखिए। नंबर 1 विशेषता, प्रेमचंद बेहद ही सादगी से रहने वाले व्यक्ति थे। उन्हें किसी भी तरह का दिखावा पसंद नहीं था। 2 देखिए, प्रेमचंद संतोषी स्वभाव के थे। इतना महान लेखक होने के बाद वह आर्थिक अभाव से ग्रस्त रहे, लेकिन उन्होंने सहज रूप से जीवन को जिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर कैदी और कोकिला कविता में कवि ने कोयल के बोलने के किन किन कारणों की संभावना जताई है? तो देखते हैं इसका आंसर। कवि को लगता है कि कोयल किसी का संदेश लेकर आई होगी। कवि को ये भी लगता है कि कोयल वहाँ पर विद्रोह के बीज बोने आई होगी। कवि को ये भी लगता है कि कोयल उनके साथ सहानुभूति दिखाने आई होगी, या उसे बहुत इमरजेंसी से क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर में भी करवाया था, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे तो वहाँ पर भी कराया था कि बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि इमरजेंसी होने वाली, इसीलिए वो ये जो संदेश लेकर आई है या वो बोल रही है, रात तक का, सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकती है। इसी तरह के हर क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की है उसका एक वीडियो बनाया गया है, एक प्ले लिस्ट बना दी गई है जिसके अंदर हर सब्जेक्ट के आंसर्स बताए गए हैं। आप वहां से भी अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपने देख लिया होगा, यहां से देखो ये रहा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी गई यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। देखिए इसका आंसर। पराधीन भारत में जेलों में अंग्रेजी शासन में भयंकर यातनाएं दी जाती थी, ताकि देशभक्त उन यातनाओं से भयभीत हो जाए और अपने उद्देश्य से पीछे हट जाए। जेलों के कैदियों की छाती पर बैलों की तरह फीता लगाकर चूना आदि पिसवाया जाता था। पेट से बांधकर हल जुतवाया जाता था। कोहलू चलाकर तेल निकलवाया जाता था। पत्थरों की गिटियां तोड़वाई जाती थी। उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था और हंसने रोने पर भी रोक थी। वह अपने हृदय के भावों को प्रकट नहीं कर सकते थे। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 में देखिए। गै में सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर अपने उत्तर लिखिए। तो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको लिखना था, ये चैप्टर से रिलेटेड। तो देखते हैं गै का आंसर। तो देखिए इसके आंसर में क्या आ जाएगा। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का मुख्य कारण गरीबी है। इस कारण गरीब माता पिता चाह कर भी अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश हो जाते हैं। गरीबी के कारण जब माता पिता बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उन्हें खिलौने कहाँ से देंगे? मतलब देखो, सुविधाएं कब मिलेगी? जब पैसा होगा। जब पेरेंट्स के पास में पैसा नहीं है तो मजबूरी हो जाती है। हालांकि बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, खाना तो खाना है ना, इसलिए वो अपने बच्चों को क्या कर देते हैं, काम पर भेज देते हैं। तो इसका मुख्य कारण गरीबी है और अशिक्षा है, दोनों ही
कह सकते हैं हम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर घ देखते हैं हम। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर अपना उत्तर लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर में क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बच्चों का काम पर जाना उचित नहीं है। यह उम्र उनकी पढ़ाई की होती है। काम पर जाने से उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। यदि वे अधिक से काम पर जाने लगेंगे और छोटी उम्र में काम पर जाने लगेंगे तो स्कूल नहीं जा सकेंगे, खेल कूद नहीं सकेंगे, वे अनपढ़ रह जाएंगे, जीवन के सही मार्ग का प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बचपन में बिगड़े हुए लोगों की संगत पाकर बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनकी बुद्धि का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। पैसा कमाने के लालच में वे गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा सही गलत क्या है। स्कूल जाने से पता चलता है सही गलत क्या है, इन चीज़ की समझ आती है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में उनको जिन लोगों के बीच में भेज दोगे, क्योंकि छोटा मोटा काम करने के लिए भेजोगे, हो सकता है उसके आसपास के लोग जो हों अच्छे ना हो, उन्हें गलत शिक्षा दे दें, और इससे हमारा जो भारत का फ्यूचर है वो भी क्या होगा, बिगड़ जाएगा। जब बच्चों की नींव भी मजबूत नहीं होगी तो एक बिल्डिंग कैसे खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप बनाकर इसमें आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी तक के जो प्रश्न थे वो 2 मार्क्स के थे, लेकिन अब जो प्रश्न है वो है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो देखो क्या में क्या कहा गया। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, फिर भी वे उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था, लेकिन लोगों से सुना था ना उनके बारे में, इसीलिए वो उनसे प्रभावित थी। तो देखते हैं इसका प्रॉपर आंसर। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, परंतु नानी के बारे में जो कुछ भी सुना उसने लोगों से सुना था, उसके कारण उसके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित हुई। उसकी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली महिला होते हुए विलायती ढंग से जीवन जीने वाले बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकायत के जीवन बिताया। मरने से पहले पर्दे की जो प्रथा थी उसका लिहाज छोड़कर पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिली और उनसे वचन लिया कि वे अपनी पुत्री की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से कराएंगे। उनकी इसी क्रांतिकारी कदमों ने लेखिका को बहुत प्रभावित किया। मतलब वो पर्दे में थी, बहुत मतलब पहले की औरत थी, एकदम मतलब घर के अंदर रहती थी, लेकिन उनके विचार, उनके देश प्रेम की जो भावना थी उसने जो लेखिका को बहुत अधिक प्रभावित किया। उन्होंने अपनी बच्ची के लिए कह दिया था कि वो उनकी शादी वो किसी स्वतंत्रता सेनानी से करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। देखो रीढ़ की हड्डी का जो चैप्टर है उसका रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज में फैले विषमता और रूढ़ियों को दूर करने की कोशिश की है। लेखक के अनुसार आज के युग में लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना उचित नहीं है। लड़कियों को समाज में उच्च शिक्षा और सम्मान प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए जितना कि लड़कों को है। शादी के नाम पर उन्हें तरह तरह के प्रश्न पूछना उन्हें अपमानित करने के जैसा ही है। आज के युग की लड़कियों को लड़कों के समान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है, इसीलिए उन्हें उचित सम्मान भी मिलना चाहिए। लेखक ने इस एकांकी में गोपाल प्रसाद रूढ़िवाद विचारधारा के लोगों पर प्रहार किया है। इस प्रकार लेखक ने एकांकी रीढ़ की हड्डी लड़के और लड़कियों के भेदभाव को खत्म करते हुए शंकर जैसे कि लड़कों को उपमा देते हुए लड़की को समाज में आवश्यकता बताई है। देखो क्या कहा है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं है, इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। और उन्होंने क्या कहा है कि लड़के और लड़कों के बीच जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। माटी वाली के पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय क्यों नहीं था? देखते हैं आंसर इसका। देखिए इसका आंसर क्या है। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह सारा दिन अपने काम में लगी रहती थी। माटी वाली गांव की टिहरी नगर से बहुत दूर थी। माटी वाले गांव टिहरी नगर से बहुत दूर था। उसे वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता था और इतना समय उसे अपने घर जाने में लगता था। मतलब वो बाकी कामों में इतनी उलझी रहती थी कि उसे अपने भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। इसमें और भी डिटेल में आप आंसर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में करवा दिया है। तो उसके पास इतना टाइम नहीं था ना कि वो अपने भाग्य के बारे में सोचे। उसको बाकी बहुत काम थे, वो उलझी रहती थी अपने कामों में, जिसकी वजह से वो अपने भाग्य के बारे में नहीं सोच सकती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपका खंड जो क्या है वो खत्म हो जाता है। अब आता है रचनात्मक, जिसमें क्या है आपको अपने विचार लिखने होते हैं। इसमें अलग अलग निबंध और जो मतलब निबंध दिया गया है, या फिर हम कहें यहाँ पे जैसे कि पत्र लिखे गए हैं, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी आप अपने क्वेश्चन आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की आंसर शीट या कहेंगे हम ये कहेंगे आंसर की थी। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं अपने आंसर, और इसी तरह की आंसर की के लिए और आने वाले क्वेश्चन पेपर या नई अपडेट के लिए, कुछ भी अपडेट आता है DOE की तरफ से, तो उसकी अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।